क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धरी राय सो हरी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृता, तागंस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः, अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत, तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति, तदेजति तन्नेजति, तद्दूरे तद्वदन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य मय्यतः, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, तदेजति तन्नेजति, तद्दूरे तद्वदन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य मय्यतः, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूतविजानतः, तत्र को मोहकः शोकः एकत्वमनुपश्यतः, सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम्, अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्, कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूः,
याथा तत्यतोर्थान् व्यदधान् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अंधं तमप्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः यो विद्यायागम्रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। यहाँ तक हमने चिंतन किया है। पहले हमारे जीवन के पुरुषार्थ के बारे में विश्लेषण देखा और उसमें अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना, इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन होता है, अपनी मनवाने के लिए नहीं। देखो, हम कोट करते स्क्रिप्चर्स, देखो शास्त्रों में भी ऐसा कहा है, तो अपनी मनवाने के लिए शास्त्रों के सिद्धांत बताना ये अपने आप पर ही अत्याचार है। तो शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार हमको चलना है। तो शास्त्र किस लिए अध्ययन करते हैं? केवल अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए। देखो, दृष्टिकोण से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, ये कैमरा हमारे सामने है। इस कैमरे को यदि ऊपर लगा दो और वहाँ से हमारा फोटो लो तो हम छोटे दिखेंगे। यदि नीचे रख दो और नीचे से फोटो लो तो हम लंबे दिखेंगे। यदि आँखों की लेवल पर रखो तो जैसे है वैसे दिखेंगे। इसी प्रकार से ये दुनिया को हम कैसा देख रहे हैं? सापेक्षता की दृष्टि से देख रहे हैं कि संपूर्णता के दृष्टि से देख रहे हैं? ये दृष्टि में परिवर्तन, यही जीवन में परिवर्तन लाने की एकमात्र कला है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए एक उदाहरण से समझेंगे। एक दृष्टि है लहर के अगेंस्ट लहर, मैं तू 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 मैं। दूसरी दृष्टि है लहर अगेंस्ट द ओशन, लहर और समुद्र, ये दूसरी रिलेशनशिप है। पहली थी लहर लहर, दूसरी लहर समुद्र, तीसरी समुद्र लहर, और चौथी पानी की दृष्टि से सब तीनों। इसमें क्या फर्क होगा? जब लहर लहर के साथ रहेगी तो तू तू मैं तू तू। देखो, शादी के पहले मैं ही मैं ही मैं। शादी के बाद कुछ दिनों के लिए तू ही तू। उसके बाद तू मैं तू मैं। और गुजराती हो तो हो तू हो तू। गुजराती में मैं को हूँ कहते हैं। कबड्डी कबड्डी, पूरा जीवन उसी में चला जाता है। देखो, तो पहली दृष्टि यह द्वैत की है, द्वंद्व की है। इससे हमको ऊपर उठना है। तो ये द्वंद्व की, द्वैत की दृष्टि जो है, ये कर्म मार्ग है, जिसमें पाप पुण्य धर्म अधर्म लगा रहते हैं। और जब तक कि हम कर्म में लगे रहेंगे तब तक के हमको ये सब नियम हम पर लागू होंगे। ऐसा किया तो पाप है, ऐसा किया तो पुण्य है, नियम लागू हो गए। और दूसरी दृष्टि है कि लहर जो है समुद्र के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखेगी? कंपटीशन करेगी समुद्र से? नहीं, लहर
समुद्र के प्रति समर्पित होगी। तो पहले संसारी की दृष्टि, पति पत्नी सास बहू भाई बहन संसार, फिर यहाँ से उठे और फिर हम और हमारे इष्ट देवता, हमारे भगवान। फिर क्या होगी? भगवान के साथ कंपटीशन नहीं होगी। भगवान आपके तो मजा है 16,108, हमको एक भी नहीं। नहीं, कंपटीशन नहीं है। परिपूर्ण के सामने परिच्छिन्न का समर्पण होता है। See? The finite surrenders in front of the infinite. ये दूसरी दृष्टि। क्योंकि उसमें कंपटीशन नहीं, जेलसी नहीं, तो शांति है। जहाँ समर्पण है वहाँ शांति है। तो पहले लहर लहर वहाँ कर्म मार्ग है, उसमें लाभ हानि है, उसमें जय पराजय है, उसमें सुख दुख है। और ये हो गया ड्यूटी वाला काम। हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब ड्यूटी को जब तक आप दिमाग पर रखोगे ना, तब तक कि जीवन भर दुखी रहोगे। ये जितने भी वयस्क लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में यही लगा रहता है कि देखो, क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम अपने पुतों का भला करें? देखो, जिन पोतों को दादा दादी नाना नानी नहीं होते, क्या वो बड़े नहीं होते? ये इनको आवश्यकता है, खिलौना चाहिए खेलने के लिए। एक और सीक्रेट आपको बताता हूँ। बच्चे बड़े होने के बाद ये माँ बाप बच्चे के शादी के पीछे मालूम है क्यों पड़ते हैं? बदला निकालने के लिए। देखो, चला था मुझे, अब तक शादी हो गई, फिर बच्चे के पीछे लगी, बच्चे पैदा कर, बच्चा पैदा हो गया। अब ये क्या करेंगे? जो जो डिसिप्लिन उस बच्चे के माँ बाप उसको सिखाएंगे, उसको ये दादा दादी तोड़ देंगे। माँ बाप ने बचाया, देखो बेटा चॉकलेट मत खाया करो, तो ये लड़का दादा की तरफ देखता है, दादा आंख मारता है और बाहर जा करके घूम करके, चलो हम लोग हनुमान जी के मंदिर में जाके आते हैं, हाँ चलो। वहाँ जा करके बढ़िया चॉकलेट खा के आए, और एक आध बार गलती से लड़का बोल ही देता है, और फिर कितनी बार कहा था आप बिगाड़ रहे मेरे बच्चे को। तो फिर यह कहते, बेटा बचपन में तुम भी ऐसे ही कर देते, निकाला बदला। तो जब तक के कर्म का मार्ग है, इस कर्तव्य के मेकअप से अपने आप को धोखा मत देना। देखो, उससे निकलने के लिए फिर आते हैं उपासना के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर। तो उसमें हम भगवान से कंपटीशन नहीं करेंगे, समर्पण करेंगे। और जहाँ समर्पण होता है वहाँ कर्म नहीं होता। ड्यूटी इज कर्म, डिवोशन इज नॉट कर्म। देखो, जब हम इस मार्ग पर चलते हैं भक्ति के, उपासना के, तो क्या होगा? हम शांत रहेंगे, क्योंकि क्या, हमारी कोई अपनी इच्छा है ही नहीं। जो तारी रहा है सो मारी रहा है, जो प्रभु कर रहे हैं सब ठीक है। मन सहज रूप से शांत रहता है। और एक महत्व का सिद्धांत, भक्त पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। कर्म का सिद्धांत उसी पर लागू होता है जिसमें कर्तृत्वाभिमान है। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, उस पर ये कर्म का सिद्धांत लागू होगा। जैसे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर पर ही ट्रैफिक के रूल लागू होते हैं, इसी प्रकार से मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, आप पर कर्म सिद्धांत लागू होगा। फिर क्या करो? पैसेंजर बनो। कैसे पैसेंजर बने? जो थारी रहा है सो मारी रहा है, अपना कुछ है ही नहीं। फिर अपना क्या है? टाइम पास। रिलैक्स रहोगे महाराज। हमारी सबकी यही समस्या है, हम कुछ ना कुछ सिद्ध करना चाहते, कोई जरूरत नहीं कुछ सिद्ध करने की।
ये दूसरी दृष्टि है। तीसरी दृष्टि है समुद्र लहरों की तरफ कैसा देखता है। सुनामी खराब होती है, छोटी सी लहर कितनी प्यारी होती, नहीं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। हम ही कल्पना करते हैं कि महात्मा जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, महात्मा जी हमसे गुस्सा करते हैं, अरे उनको अच्छी चीज है, तुम पर कौन देखेगा। देखो, एक अम्मा मुझे मिली बम्बई में, जो स्वामी जी मुझे आपसे कोई पूछना है। मैंने कहा मुझे नहीं सुनना। आप मुझसे गुस्सा करते हो क्या? हमने कहा तुम फटीचर, तुमसे गुस्सा करके मुझे क्या मिलेगा? गुस्सा करना है तो भगवान से करेंगे। देखो, हम अपने मन की कल्पना अन्य पर अध्यारोपित करते हैं और सोचते हैं ऐसा है वैसा है। भगवान की दृष्टि से कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। भगवान की दृष्टि से कोई मरता नहीं, कोई पैदा नहीं होता। भगवान की दृष्टि से मरना पैदा होना क्या है? पैदा होना माने उसी से निकला, मरना माने उसी में वापस आ गया। कौन मरा, कौन पैदा हुआ? क्या ये अपना अनुभव नहीं? सुषुप्ति से बाहर निकले, फिर वापस सुषुप्ति में गए, फिर बाहर निकले, फिर बाहर अंदर गए, यह अखंड चल रहा है। कौन पैदा हुआ? देखो संतो, तो जब लहर पैदा होती है तो समुद्र को कोई प्राप्ति हो गई क्या? और जब लहर टूट जाती है तो समुद्र का कोई नुकसान हुआ है? देखो, तो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। तीन दृष्टियां हो गई। चौथी दृष्टि पानी की। पानी की दृष्टि क्या है? गौड़पालाचार्य कहते हैं, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ना कुछ हुआ है, ना कुछ होने वाला है, ना कोई बंधन में है, ना किसी का मोक्ष हुआ है, ना कोई कुछ चाहता है, ना किसी को कुछ मिलता है। सत्य ये है। पानी के दृष्टि से देखो तो समझ में आएगा पानी की परेशानी। यार तुम लोग हमेशा कहते हो समुद्र, लहरें, बारिश, इसका मतलब क्या है मुझे समझाओ। पानी कभी नहीं समझ पाएगा। देखो, इसीलिए हमको अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। तात्पर्य ये है। अब यहाँ बताते हैं कि इसके लिए क्या है, हमारे लिए दो भाग है हमारे जीवन के। एक है कर्म, दूसरी है उपासना। तो कर्म के द्वारा हम आलस्य का त्याग कर देते हैं। एक महा आलसी, मेरे जैसा समझ लो, महा आलसी पहुंच गया एक बाबा जी के पास। बाबा जी मुझे कुछ ऐसा बताओ, मुझे कुछ करना ना पड़े, पैसा मिले। आलसी आदमी की पराकाष्ठा क्या हो? कुछ करना ना, पैसा मिले बहुत, क्या बताओ, मुझे कुछ सजेशन दीजिए। बाबा जी ने कहा सुलभ शौचालय खोल दो, कुछ करना नहीं पड़ेगा, पैसे विदाउट इन्वेस्टमेंट। देखो, इस आलस्य से निकलने के लिए कर्म का मार्ग है, और हमारा मन गलत मार्ग में न जावे इसीलिए उसके लिए उपासना का मार्ग है। यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। तो जब हम अपने कर्म आराधना या पूजा की दृष्टि से करते हैं तो कर्मों में क्या बातें होगी? मुक्त संग समाचर, दो बातें होगी। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यदि हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, पूजा पोथी, तो उसमें कितनी सुंदरता होनी चाहिए, होती है, मैं कहने वाला था, लेकिन होनी चाहिए। जो जिस वस्त्र से उनको नहलाने के बाद पोंछते हैं,
वो पोछा मारने का टेबल का वस्त्र उसी को लेते हैं क्या? भगवान को जो भोग चढ़ाना है, कल की सैंडविच उसी को चला दो, भगवान को क्या पता चलता है? नहीं, माने अपने जीवन का हर एक कर्म जैसे हम पूजा कर रहे हैं इतने पवित्रता से हो, ये सब करते हुए मुक्त संग, उसी से कोई लेना देना नहीं, फिर क्यों कर रहे हैं? टाइम पास करने के लिए। इस प्रकार से अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, ये यहाँ तक का हमारा विचार पूरा हो गया। सो अविद्या के द्वारा मृत्यु तर जाते हैं, माने आलस्य निद्रा प्रमाद से हम मुक्त होते हैं कर्मों में लगने से, और विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या माने उपासना के द्वारा हम अपने अखंडता की स्वीकृति करते हैं कि ये यहाँ से निकलने के बाद हम देवता लोक में जाएंगे, और देवता ज्ञानेन अमृतम देवतात्म भावम अनुष्णुते प्राप्नोति, तो हम भी फिर देवता के जैसा अमर हो जाएंगे। इस प्रकार से कर्म और उपासना का निर्णय दे दिया। अब यहाँ के बाद दूसरी महत्व की बात आती है। हम जो कर्म उपासना कर रहे हैं उसका क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र को समझ लेना है। तो यहाँ अगले 3 मंत्र पहले जैसे 3 मंत्रों का है। अंधम तम प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यो संभूत्यागम रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। संभूति असंभूति किसको कहते हैं? देखो, कहते हैं संभवनम संभूति सा तस्य कार्यस्य वा संभूति ही। संभूति माने कार्य, इफेक्ट। असंभूति माने तस्या अन्य असंभूति ही प्रकृति, कारणम अविद्या अव्याकृताख्या ताम संभूतिम अव्याकृताभ्याम प्रकृति कारणम अविद्याम। तो संभूति हो गया कार्य और असंभूति हो गया कारण। कारण क्या है जगत का? जिसको कहते हैं अव्याकृत, जिसको कहते हैं माया, जिसको कहते हैं शक्ति, जिसको कहते हैं प्रकृति, जिसको कहते हैं अज्ञान। देखो, ये इस जगत का कारण है। अब यहाँ भी ठीक से समझ लेना, अविद्या अज्ञान का तात्पर्य हमको संदर्भ से समझना चाहिए। जब कहते हैं अव्याकृत, देखो, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले सब कुछ अव्यक्त है, फिर वो व्यक्त हो गया। माने अभाव से कुछ निर्माण नहीं होता, पहली बात है, लेकिन अव्यक्त है। देखो, जैसे एक बार हम कहीं फंक्शन में गए थे और एक छोटी सी लड़की थी और वो बहुत ही सुंदर गाती थी। हम तो जानते थे उसको, हम अपने साथ ले गए और फिर कुछ बात हो रही थी तो हमने कहा देखो तुम्हारा समय है ना, तो मैं इस कन्या को बताऊं कुछ गाने के लिए। बोले ठीक है स्वामी जी बताइए, आप कहते हम कैसे ना कहें। हमने कहा शुरू हो जाओ। और उसने इतना बढ़िया गाया, जो भी गाया, तब तक कि उसको कोई देख भी नहीं रहा था। इतने बड़े लोगों की छोटी सी लड़की है, उसको क्या देखना है। जैसे उसने गाया तो सभी उसको पूछे तुम कहाँ के हो, कहाँ से हो। कारण क्या? पहले अव्यक्त थी, फिर व्यक्त हो गई। ये गाना आकाश से नहीं टपका, उसमें था लेकिन अव्यक्त था। जिस प्रकार से अग्नि में दाहिका शक्ति अव्यक्त है, तब अग्नि ठंडा है। जब यही दाहिका शक्ति प्रकट हो गई तो अग्नि गर्म हो गया। अग्नि ही इस लकड़ी का आधार है। इस लकड़ी में अग्नि है लेकिन अव्यक्त है,
इसीलिए अग्नि या तेज जो है ये रूप की तन्मात्रा है। लेकिन वही अग्नि जब अपनी दाहिका शक्ति को व्यक्त करता है तो यही रूप जिस अग्नि ने सपोर्ट किया था उसके राख हो जाएगी। तो अव्यक्त का तात्पर्य हमको क्या समझना है? अव्यक्त माने है लेकिन प्रकट नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से यह असंभूति माने कारण, अव्यक्त अव्याकृत माने जगत में कुछ निर्माण नहीं होता। यथा पूर्वम अकल्पयन, ये संपूर्ण विश्व हमेशा ऐसा ही रहा है। कितने युग आके चले गए। किसी युग में विष्णु भगवान सफ़ेद थे, शिव जी ब्लू रंग के थे। कितनी बार भगवान राम का अवतार हुआ है, कितनी बार भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। ये अनादिकाल से चलता रहा क्योंकि अव्यक्त और व्यक्त ये गणित चल रहा है। इसीलिए असंभूति का तात्पर्य है अव्यक्त। अब तीसरा तात्पर्य अज्ञान। अज्ञान का तात्पर्य क्या है? ज्ञान की अपूर्णता। भान हमेशा भावात्मक होता है। कैसे? यू आर वेरी कॉन्स्पिक्यूअस बाय योर एब्सेंस। जब कहते हैं आप अपने न होने से बड़े स्पष्ट दिख रहे थे। किसी व्यक्ति को बुलाया, वो नहीं आया, तो उसका अभाव स्पष्ट हो जाएगा। अरे वो क्यों नहीं आए? माने अभाव की भी सत्ता होती है। जो अभाव को सत्ता देता है वो सत्य है। देखो, तो अज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान की अपूर्णता। तो हमने अपने आप को अपूर्ण रूप से जाना है। कैसे जाना है? मैं हूँ, ये ज्ञान है। लेकिन मैं देह हूँ, ये भी ज्ञान है। लेकिन यही देह मैं हूँ, बाकी देह मैं नहीं हूँ, ये हो गया अज्ञान। और यहीं से संसार शुरू होता है। देखो, फिर मैं देह हूँ, यह ज्ञान है। लेकिन ये देह मैं हूँ, यही सत्य है, ये अज्ञान है। देखो, ये बड़ी सिंपल बातें होती है। शास्त्रों के शब्दों को यदि शास्त्रीय दृष्टि से समझो ना तो फिर ज़्यादा गड़बड़ नहीं होती। इसलिए असंभूति, कारणात्मिका प्रकृति, अव्याकृताख्या, या उसका अव्याकृत कहते हैं। व्याकृत माने प्रकट, अव्याकृत माने अप्रकट। उसी से शब्द बना है व्याकरणम। विशेषेण आकरणम इज व्याकरणम। देखो, विस्तार करना है। भू भवती, भूति, भवान, भवामी, भवद्भी, कितने हो गए उसका। इसीलिए अव्याकृताख्या ताम असंभूतिम अव्याकृताख्याम प्रकृतिम। तो तात्पर्य क्या निकला? ते अंधम तमः प्रविशन्ति, ये असंभूतिम उपासते। जो इस कारण के पीछे लगे रहते हैं। देखो, कारण के पीछे लगे रहना माने कि ये दुनिया कहाँ से निर्माण हुई, एटम क्या है, उसके बाद पार्टिकल्स क्या है, ये आकाश कितना गहरा है, इसमें कौन से तारे हैं और उसमें क्या क्या है, यहाँ से हवाई जहाज वहाँ भेजो और वहाँ का डाटा करो। पूरी जिंदगी भी आप करते रहो, कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। देखो, एक आपको बताते बात। दिल्ली में डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DSO, DISA, RO, ऐसा कुछ तो भी था। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था। हाँ, तो वहाँ हमको ले गए दिखाने के लिए। वहाँ के ब्रिगेडियर हमारे टॉक में आते थे। बोले स्वामी जी हम आपको दिखाएंगे, चलिए। हम गए, सब दिखाया। और फिर बोले देखो ये फ़ोन यहाँ है, ये यहाँ है, दोनों कनेक्टेड नहीं है। फिर बोले मैं यहाँ से बोलूँगा तो ये मेरी जो आवाज़ है ये सैटेलाइट पे जाएगी और वहाँ से रिबाउंड होके आपके पास आएगी। उन्होंने उठाया, आप सुन रहे हैं? कितना समय लगा? एक क्षण भी नहीं लगा।
लेकिन कैसे आई मालूम है? यहाँ से वहाँ तक गई और वहाँ से यहाँ तक आई, और बाकी सब बताया। और स्टैंडर्ड मिलिट्री का, यू हैव एनी क्वेश्चंस? तो हमने कहा एक प्रश्न है मेरा, आपके इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? उन्होंने कहा क्या घटिया प्रश्न पूछा। फिर बताया सम स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा देखो, मैं तो भाई गांव का हूँ, छोरा गंगा किनारे वाला, इसीलिए पूछता हूँ, बुरा मत मानना। बोले नहीं नहीं पूछिए। यदि पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट होगी तो उसमें आपको पोटैटो को डिफाइन करना पड़ेगा। वहाँ बैंगन लेकर के जाएंगे कि हम इसमें रिसर्च करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? भरता बनाओ। पोटैटो रिसर्च करना है तो यू हैव टू डिफाइन वेदर पोटैटो इज ए फ्रूट और इट इज ए क्रीपर और इट इज a root or it is a tuber, what it is. Then you can conduct research on potato. तो फिर हमने कहा जब आप कहते हो स्पेस रिसर्च तो प्लीज डिफाइन स्पेस। आपने जो बताया उसमें स्पेस का कहीं नामो निशान नहीं। आपने बताया सैटेलाइट का, तो वो तो आकाश में लटक रहा है, तो इसका नाम बदल दो, लटक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या तो स्पेस को डिफाइन करो। बोले ऐसे प्रश्न कोई नहीं पूछते। देखो महाराज, इसीलिए जब आप चिंतन करोगे ना, तो जो इस अव्याकृत कारण के पीछे लगे हुए हैं, दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, अरे यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना इसको। मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। जो वस्तु मुझे उपलब्ध है वही सत्य है। ये हर एक का अनुभव है। और ये जो मुझे, ये जो मैं है, ये अनेक नहीं है, एक ही मैं है। देखो, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सभी में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। उधर ध्यान दो। लेकिन उसको छोड़ करके हम बाकी चीजों में लग जाते हैं, और इसीलिए अंधम तमहा प्रविशन्ति। जो हमने आपको बताया था उस दिन, 2-4 महीने 3 साइंटिस्ट को, फिजिक्स के साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। किस पर? उनका कंक्लूजन ये था, द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। इतना जीवन बर्बाद किया, निकला क्या? जो हम ऐसे बता देते। देखो, इसीलिए अंधम तमहा प्रविशन्ति, ये असंभूति उपासते, कार्य कारण मिथ्या, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। कार्य कारण मिथ्या क्यों? ये दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है। पुत्र के कारण पिता और पिता के कारण पुत्र, तो कौन किसके कारण है? इसीलिए अपने दक्षिणामूर्ति में आपने सुना होगा, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुष माया परिभ्रामितः। देखो, इसीलिए जो इस कारण में लगे रहते, असंभूति में, वो अंधकार में प्रवेश करते। कम शब्दों में कहना हो तो जो मटेरियल इंक्वायरी में लगे हुए हैं उनका कुछ नहीं होता, वो अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ये क्या क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो भी है,
किसी ने नहीं देखे ये। उसी प्रकार से ध्यान से सुनना, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण आज तक किसी ने नहीं देखा, होता नहीं है। ये तो मूर्ख प्रश्न का मूर्ख उत्तर है। दुनिया क्या है? दुनिया में तीन बातें हैं। एक है द्रव्य वस्तु, दूसरी है क्रिया और तीसरी है ज्ञान। ये तीन चीजों को मिलकर के दुनिया बनती है। तो फिर द्रव्य का कारण क्या है? तमोगुण, स्वीकार कर लिया। क्रिया का कारण क्या है? रजोगुण, स्वीकार कर लिया। ज्ञान का कारण क्या है? सत्वगुण, स्वीकार कर लिया। तो कार्य से कारण की सिद्धि हो रही है ना, कार्य से कारण की सिद्धि हो रही है और कारण से कार्य की सिद्धि हो रही है। तो कौन है कारण और कौन है कार्य? देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। ये ना समझने के कारण ये जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, हमको वो अम्मा हमेशा याद आती है। हम वहाँ थे वृंदावन में, तो आए, नमस्कार चमत्कार हो गया। तो मैंने गलती करी थी, हमने कहा अम्मा अकेली आई, आपके पति तो पावन सीताराम और पुत्र को नहीं ले आई? स्वामी जी आपको क्या बताऊं? मैंने मत बताओ, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं तुम्हारा कुछ सुनने का। मेरा लड़का जो है ना, वो बहुत तमोगुणी है ना, स्पिरिचुअल गाली, बहुत तमोगुणी है। फिर पति का क्या हाल है? वो रजोगुणी है, वो हमेशा काम में लगे रहते हैं। आप सत्वगुणी। तीनों कल्पना, तीनों का कुछ भी अर्थ नहीं है। और वो ऐसा सत्य मानने लग जाते हैं। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। देखो, ये परमात्मा की जो शक्ति है, जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति है, इसी के द्वारा अग्नि ढक जाता है। आपने शिव जी का देखा होगा, जब शिव जी ध्यान में बैठे रहते तब पार्वती कहीं अगल बगल में नहीं होती, और जब शक्ति प्रकट होती है, जबान को बाहर निकाला, मुंडमाला पहनी है, तब शिव जी नीचे पड़े रहते। जब प्रकृति प्रकट होती है तो अधिष्ठान ढक जाता है, जब अधिष्ठान प्रबल होता है प्रकृति ढक जाती है। देखो, और प्रकृति क्या है? जबान, बोलते रहो। और क्या बोलना है? ये जो 50 मुंड है, ये संस्कृत के अल्फाबेट्स है। देखो, ये दुनिया चल रही है अखंड रूप से, ऐसी ही चल रही है। इसीलिए अन्नम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्या, ये असंभूति उपासते, ततो भूयैवते तमः यौ संभूत्यागम्रताः। और जो इस कार्य ब्रह्म में लगे हैं, कार्य ब्रह्म में लगना माने क्या? समाज सेवा करना, एनजीओ निकालना, दुनिया का भला करने का प्रोग्राम बनाना। देखो, अपना भला करो। कोई भी पुष्प दूसरों को देने के लिए सुगंध नहीं होती उनमें, अपने सुगंध में मस्त रहता है। कोई आके ले गया, ले जाओ, नहीं तो नहीं, क्या फर्क पड़ता है। हम तो अपने मस्ती के लिए मस्त है, दूसरों को सुधारने के लिए नहीं। देखो, ये तो बच्चों पर संस्कार होने चाहिए, और तुम्हारे संस्कार करेंगे तब पता चलेगा। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। लोग हमारे व्यवहार से सीखते हैं। हम सभी के सभी डार्विन महाराज के अनुसार बंदर है ना, डिसेंडेंट्स ऑफ एप्स। बंदरों को शब्दों से नहीं, इशारे से सिखाते हैं। अब ये बाप जो है वो अग्निहोत्री है, सुबह से शुरू हो जाता अग्निहोत्र,
और हर जगह विभूति पड़ी हुई है। अब ये बच्चा क्या, उसको बताना पड़ेगा कि ऐसा करो ना करो, वो अपने आप करेगा। खेलेंगे भी तो ठीक है, अच्छा खेलते हैं, पहली एक्शन ये होगी। देखो, इसीलिए जो ततो भूय युवते तमः, जो इस जगत को सुधारने में लगे हैं, वो उससे भी ज्यादा भयानक अंधकार में चले जाते हैं। देखो, कलकत्ते की बात है बहुत पुरानी। हम जिनके यहाँ रहते थे, वहाँ एक सज्जन बुढ़ाऊ भी थे। तो ब्रेकफास्ट के लिए बैठे, और हमको किसी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, किसी में नहीं, भगवान में नहीं तो बाकी लोगों में क्या होगा। तो उन्होंने हमको पूछा कि मैं तो आपको स्वामी सुमी नहीं करूँगा, तुम तो छोटे हो ना। ठीक है, मैं छोटू को कोई फर्क नहीं। तो क्या करते हो? हमने कुछ नहीं करते। फिर यहाँ किस लिए आए? ने गीता पर प्रवचन करने के लिए। तुम्हारे गीता से लोग सुधरते क्या? बिल्कुल नहीं सुधरते। क्यों क्यों आए? खाना मिलता है इसलिए। तो कोई कारण नहीं। अब फिर उनका प्रयोजन ये था कि मैं उनको पूछूं। मैं पूछ ही नहीं रहा था। और वो परेशान, पूछता क्यों नहीं। तो आप यहाँ कब से आ रहे? मैंने बोला मैं कई सालों से आ रहा हूँ, आता हूँ नहीं चले जाता हूँ। और आपने क्या क्या देखा है? वो दुनिया भर के प्रश्न पूछ पूछ के एक आध बार तो पूछो, मैं कौन हूँ। तो फिर मैंने उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया। ठीक है, अरे बाबू जी, मैं आपको जानता नहीं, क्षमा करना, आप इतने बड़े हो, मैं अज्ञान शिरोमणि नहीं जानता आपको, क्षमा करना। फिर शुरू हो गया। महात्मा गांधी विनोबा भावे के द्वारा प्रेरित होकर के मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया, और उन्होंने मुझे कहा पूर्वोत्तर भारत में जाओ। और मैं नागालैंड पहुंच गया, और वहाँ मैंने खून पसीना एक करके एक इंस्टीट्यूशन बनाई, स्कूल बनाए और हॉस्टल बनाए, बड़ी अच्छी चीज बनाई। पिछले 30 साल 40 साल में वहाँ मेहनत करता रहा। अब वही सब जिनका मैंने भला किया, वही मुझे मारने में तुले हैं। इसीलिए मैं यहाँ आ गया। ये कहने के पश्चात जैसे जैसे विषय बढ़ता गया, वैसे वैसे कड़वाहट बढ़ती गई। कड़वाहट की पराकाष्ठा हो गई। ये दुनिया जो है ना, कुत्ते की दो सीधी नहीं हो सकती। अब मुझे कड़वाहट अच्छा नहीं लगती। तो मैंने कहा कि बाबूजी, कुत्ते का सौंदर्य टेढ़ी दुम से ही होता है। कल्पना करो कोई कुत्ता, उसकी दुम डिश एंटीना की जैसी हो, अच्छा दिखेगा? कितनी सिंपल बात है। ये दुनिया जैसी है ऐसी ही सुंदर है, लेकिन हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं। ततो भूय युवते तमः यौ संभूत्यागम रताः, तो उससे भी ज्यादा अंधकार में चले जाते हैं। देखो महाराज, इसीलिए कार्य कारण भाव से मुक्त होना और दूसरे का भला करना, इन दो चीजों में अपने आप को हम लोग बर्बाद करते हैं, उसको समझो। आगे कहते हैं अन्य देवाहु संभवात, अन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। अन्यद आहु संभवात, यह जो जगत है, व्यक्त जगत है, इसकी सेवा करना, इसके इसका अनुसंधान करना, ये इसका फल भिन्न है। और जो कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म है, उसकी सेवा करना भिन्न है। इस प्रकार से हमने, जिन्होंने हमको पढ़ाया, उनसे सीखा। तो क्या सीखा आपने? संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयगम सः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। तब ये
जगत में कैसा जीना है इसकी सुंदर परिभाषा इस मंत्र में दी है। देखो, संभूति विनाशम माने संभूति और असंभूति। संभूति माने कार्य, असंभूति माने कारण। संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो उभयगम सह, दोनों साथ साथ हमको चलना है। कैसे चलना है? जगत में जो करणीय है वो जरूर करना है, लेकिन ये सब करते करते अपने स्वरूप का, आत्मचिंतन का कभी त्याग नहीं करना। देखो, जगत में जो करनी है, जिस देह में है उस देह के अनुसार, जो रिश्ते है उस रिश्ते के अनुसार करनी है, करो। लेकिन मुझे सब छोड़ छाड़ करके हिमालय जाना है। एक सज्जन, अब पता नहीं कहाँ है वो, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कनाडा से, बड़ा गुस्से में रख दिया। बोले, स्वामी जी मैं कनाडा में हूँ और ये अब सब छोड़ छाड़ करके इंडिया में आना चाहता हूँ, हिमालय में जा कर के संन्यास लूँगा और फिर वहाँ मैं रियलाइज़ होना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि प्रभु अब आना है तो आओ आपको, लेकिन वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती। आप जहाँ हो वहीं सब कुछ हो जाता है। देश काल के परिस्थिति के परिवर्तन से कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे गुरु चाहिए, कहाँ मिलते हैं गुरु? हमने कहा आपका ना बजट कितना है? हमारे पास हर ब्रांड उपलब्ध है, सस्ते चाहिए महंगे चाहिए। देखो, ये ऐसा दिमाग में घुस जाता है, इसका त्याग करके वहाँ जाऊँगा, कुछ नहीं होता। एक अम्मा है, मैंने उसको कहा था, माना नहीं, अब रो रही है। देखो, पंजाबन है, पंजाबी लोग बड़े जिद्दी होते हैं, मानते नहीं किसी की बात। देखो, तो वो बोले मैंने सब अपना कुछ भेज दिया है घर भी, अब मैं इंडिया में आ रही हूँ। हमने कहा क्यों तुम परेशान करती हो, मत आओ, जहाँ वहीं रहो। ले नहीं नहीं, अब मैंने सब कुछ कर लिया, अब नहीं रुक सकते। आए, किस लिए आए? बस हम अपने घर में रहेंगे, हिमालय में कहीं शिमला कसौली या कई जगह में, और आ गई, रहना शुरू कर दिया। अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजती गई, मेरे लिए मकान खरीदो, ये करो वो करो, और रिश्तेदार मस्त खाते पीते रहे। एक मकान किराए पे ले लिया, उसको बताया ये तुम्हारा मकान है, कागज नहीं, पर्चा नहीं, कुछ नहीं, पूरा लूट लिया उसने। हमें तो लूट लिया। फिर मुझे फोन, साहब मैं क्या करूं? मैंने बोला मुझे मालूम होता मैं भी लूट लेता। बेवकूफ होते हैं वो, ऐसे होते हैं। अब तो मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वापस भी नहीं जा सकती। देखो महाराज, अपने दिमाग से निकाल डालो कि हम जहाँ हैं उसका त्याग करके चले जाएंगे हिमालय में, और वहाँ गणेश पान बीड़ी शॉप खोलेंगे। नासिक में एक होटल है, नाम द्वारका या कुछ होटल है। जब भी हम जाते थे शिरडी तो नासिक से होके जाते थे पहले, आजकल तो बाईपास हो गया। वहाँ उस होटल में हम चाय पानी नाश्ता करते थे। उसके बाद बाहर एक पान का ठेला है बढ़िया, और हमको पान खाने में बड़ा शौक, हम पान खाते थे उसके पास। वो भी ऐसा लाल पीले कपड़े पहन का है, दाढ़ी बीड़ी बनाई हुई है, और सबसे पैसे लेता। बोले महाराज आपका पैसा नहीं लेंगे। हमने कहा फिर एक बांध के दे दो, साथ में फ्री है। मैंने कहा क्यों नहीं ले रहे पैसा? बोले हम एक ही जाति के हैं, मैं भी स्वामी हूँ, आप भी स्वामी हो। देखो, स्वामी हो करके पान बीड़ी शॉप। देखो, ब्रह्मचारी को और सन्यासी को, इनको निरग्नि कहा है। अग्नि यह कर्म देवता है, कर्म करने का अधिकार इनको नहीं है। इसीलिए ये सन्यासी के शरीर को मरने के बाद अग्नि नहीं देते नियमों के अनुसार। दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदा जलाते मरने के बाद। तो ये दो जो है, संभूति और विनाश, यस्तद वेदो उभयगम सह,
दोनों साथ साथ जीना है। जगत में जो कुछ करणीय है वो करना है। तो विनाशेन मृत्युम तीर्था सम्भूत्याम अमृतम अश्नुते। फिर हम इसी जीवन में रहते रहते अपने स्वरूप पे निष्ठावान हो जाएंगे। कहीं छोड़ के कहीं नहीं जाना। जहाँ हमारा उद्धार होता है वही हमको भगवान भेजते हैं। पाइन ट्रीज को ग्रो होना है तो समुद्र के किनारे नहीं होंगे, 3000 फुट के ऊपर होंगे। हमारे लोनावला में बड़ी विचित्र बात है, वहाँ बिल्व पत्र का पेड़ उगता नहीं, कितना भी ट्राई करो। तो मुझे पूछ रहे थे, स्वामी जी क्या कारण हो सकता है, बिल्व पत्र का पेड़ यहाँ क्यों नहीं उगता? हमने कहा परेशान क्यों, तो मत लगाओ। रिसर्च करना चाहते थे। रिसर्च ये करो कि बेवकूफ़ी कैसे जाएगी, इस पर रिसर्च करो, कहाँ से आई बेवकूफ़ी। तो ये दोनों को हमको साथ साथ चलाना है। अपने जो कर्तव्य कर्म है वो बढ़िया से बढ़िया करो, और जो अपने स्वरूप का अनुसंधान है उसमें कभी भी तिरस्कार नहीं करना। ये दोनों चीज़ें जीवन में उतारनी है। इसी को कहते हैं अध्यात्म। ये यदि नहीं किया तो हमने अध्यात्म के नाम पर अपने आप को धोखा दिया है। अब ये आखिरी के 4 मंत्र जो है, ये साधक अपने जीवन में क्या भगवान से प्रार्थना करता है, ये है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयम् इव हिरण्मयं ज्योतिमय इति एतत् तेन पात्रेण एव अभिधानभूतेन सत्यस्य आदित्यस्य मंडलस्थस्य ब्रह्मणा अपहितम आच्छादितम मुखम द्वारम। अब देखो इसका अर्थ क्या है। हिरण्मयेन पात्रेण, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य की उपलब्धि हमको प्रकाश के कारण होती है, और इसीलिए सूर्य का प्रकाश सूर्य को ढक देता है। ये अत्यंत सूक्ष्म विषय है, ठीक से ग्रहण करो इसको। देखो ये विषय संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी अपने लिखाण में लिखा है। उन्होंने चंद्रमा की जो ज्योत्सना है वो चंद्रमा को ढक देती है, वैसे कहा है। यहाँ कहते सूर्य का प्रकाश सूर्य को ढक देता है। और सत्य क्या है? प्रकाश नहीं, सत्य सूर्य है। तो हिरण्मयेन पात्रेण, यह जो चमकने वाला सूर्य का प्रकाश है, देखो हमारी आंखें जो है ना, एक लिमिट तक प्रकाश को देख सकती है। उससे ज़्यादा प्रकाश होगा तो हम नहीं देख सकते, अंधे हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा एक हद तक जगत में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके परे हमारी इंद्रियों का, मन बुद्धि का व्यापार नहीं हो सकता। ये यहाँ कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। ध्यान से सुनना। रूप रंग ने दृष्टि को ढक दिया है, विषयों ने इंद्रियों को ढक दिया है, इंद्रियों ने मन को ढक दिया है, मन ने बुद्धि को ढक दिया है, बुद्धि ने चेतना को ढक दिया है, चेतना ने चैतन्य को ढक दिया है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम। तो जब हम आपको कहते हैं अपने आप से मत बोलो, माने शब्द का निर्माण मत करो, और शांति का श्रवण करो, माने शब्द और शब्द का अभाव, इनके परे चले जाओ। जो शब्द और शब्द का अभाव, इन दोनों का प्रकाशक है, वो भावाभाव के परे है। यह जो अस्ति नास्ति है नहीं है, भाव अभाव, इन दोनों के परे अपना स्वरूप है।
लेकिन ये है नहीं है, इन दो भावों ने हमारा स्वरूप ढक गया है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपहितम। तो क्या है? भाव, जागृत, स्वप्न, अभाव, सुषुप्ति, समाधि। ये चार चीजों के कारण उसका जो अधिष्ठान है वो ढक गया है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनं च, चार बातें। इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या। सभी वेदों का तात्पर्य इस मैं को पहचानने में है। और ये मैं क्या है? मत्तः स्मृति स्वप्न, ज्ञानम जागृत, अपोहनम सुषुप्ति, चकारात समाधि। मैं ही इन चारों का आधार हूं। लेकिन मैं इन चारों के द्वारा ढक गया हूं। इसीलिए भगवान ये ढक्कन हटाओ। कितनी सुंदर प्रार्थना है देखो। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। जो प्री मैरिटल फोटोग्राफी होती है ना, पब्लिश करने के लिए, वो, और पोस्ट मैरिटल सत्यस्यापिहितं मुखम, पोत पात करके ढक दिया है, ढक्कन उतारा। आई डोंट थिंक यू आर माइन। देखो, इतना सिंपल है, सब्जेक्टिव है। इसीलिए जो कहते हैं जब तक के जगत के विषयों के प्रति आकर्षण होगा तब तक के हमने अध्यात्म में प्रवेश किया ही नहीं। जब तक के इंद्रियों की गुलामी होगी तब तक के हमने अध्यात्म में प्रवेश किया ही नहीं। जब तक के हम ये राग द्वेष से प्रेरित होकर के जीवन जी रहे हैं तब तक हमने अध्यात्म में प्रवेश किया नहीं। जब तक कि मैं चल रहा है तब तक के बहुत दूर है परमात्मा से। ये सब ढक्कन है महाराज, एक एक ढक्कन को हटाओ। कितने प्रकार से हमारे शास्त्रों में बताया है। मनुष्य काम के द्वारा गलत कार्य करता है। काम कहाँ रहता है? तो पहले बताते हैं विद्धि एनम यह वैरिणम। काम हमारा दुश्मन है। कहाँ रहता है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि, तीन बातें। अस्य अधिष्ठान मुच्यते एतै विमोहते विमोहयति एष ज्ञानमावृत्य ज्ञानिना। तो कामना पहले इंद्रियों में आके रहती है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। थेपले के साथ आपने अचार नहीं लिया, दिया ही नहीं। देखो, उसके पश्चात इंद्रियाणी, फिर मनः, इंद्रियों को जीत लिया काम ने, फिर वो मन में प्रवेश करता है। मन में प्रवेश करना माने क्या? मन में प्रवेश करना माने अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर के जीवन चलाना। वो नहीं मिलेगा तो मैं नहीं खाऊंगा, तो मत खाओ। देखो, राग द्वेष से प्रभावित हो गए। फिर उसके बाद यही काम जो है ये बुद्धि में प्रवेश करता है। बुद्धि में प्रवेश करने के बाद मैं को रिकॉग्निशन चाहिए। मैंने इतना किया बच्चों के लिए, लेकिन देखो बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं। देखो, धीरे 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 ये बात समझ में आती है कि हमारा स्वरूप इस काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन षड रिपुओं से ढक गया है। इनसे अपने आप को बचाना है। कैसे बचाना है? तत्वम पूषण नपावृणु। हे पूषण, हे सूर्य, पूषण सूर्य का एक नाम है। हे पूषण, तत्वम अपावृणु, उसको आप हटाओ। मेरे प्रयत्न से बहुत कम होता है। क्यों हटाए? सत्य धर्माय दृष्टे, क्योंकि मैं अपनी असलियत पहचानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। सत्य धर्म क्या है? मैं कौन हूं? क्या मैं देह हूं या पति पत्नी भाई बहन हूं
स्त्री पुरुष हूँ, जवान बूढ़ा हूँ, मैं कौन हूँ? सत्य धर्माय दृष्टये। देखो, आप मुझे मदद करिए। तो ये सब ज्ञान होने के बाद अब यह साधक भगवान से प्रार्थना कर रहा है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपीतम तत्वम पूषण न पावृणु। पूषण सूर्य देवता। इसका तात्पर्य क्या हो गया? आध्यात्मिक साधना शुरू होती है कुछ बनने के पहले। रात भर हम सोते हैं, उस समय हम नोबडी है। समबड़ी का जन्म होने के पहले अपनी आध्यात्मिक साधना पूरी कर डालो। देखो, लेकिन नींद तो पूरी हो जाती है, लेकिन उठते नहीं। फिर वही बिस्तर पर दोषा के जैसा पहले लटका दिया, फिर एक पलटी मारी, फिर दूसरी पलटी मारी, फिर एक बार 10 मिनट और, फिर देखेंगे घड़ी कितने बजे, 7:24। ये कोई टाइम ही उठने का? राउंड फिगर चाहिए। देखो महाराज, हम कितना अपना आप को धोखा देते हैं जीवन में। तो तत्वम पूषण न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अच्छा महाराज, अब इसके पश्चात दूसरी प्रार्थना है। ये प्रार्थना सूर्य के करिए, माने आध्यात्मिक जीवन ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है। पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। अब यहाँ प्रार्थना करते हैं, हे पूषण एक अर्षे, हे सूर्य, सूर्य एक ही, एक अर्षे जो अकेला चल अकेला। अध्यात्म का जीवन बाय द वन टू द वन, ऑल अलोन विदाउट बिकमिंग लोनली, यह अध्यात्म है। अध्यात्म में मंडली नहीं होती साथ में। देखो, नहीं तो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, सोलमेट है, तो ऐसा हाथ में हाथ डाल करके बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, फिर सोल निकल गया, बिना सोल का जूता बैठा है। देखो, ये आपका शादी सीधा सब ठीक है अपने जगह में, अध्यात्म में मन मिक्स करो इसको। देखो, महाबलेश्वर की बात है, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अब पता नहीं है कि नहीं, MRA, मॉरल रीआर्मामेंट। वहाँ हमारा एक रिट्रीट थी, तो वो वहाँ से लोग आते थे, महाबलेश्वर से दो भी आते थे। आखिरी दिन हम जब जा रहे थे तो कार में पेट्रोल भरने के लिए हम, तुम जाके आओ, मुझे नहीं आना, वहाँ मैं यही खड़ा रहता हूँ। मैं पेड़ के नीचे आराम से खड़ा था। उतने में एक अम्मा आई और उनके साथ उनके पति थे। मुझे मालूम नहीं कौन क्या है, लेकिन मुंह फटा है ना, तो ऐसे ही मैंने कह दिया, अम्मा भोले बाबा को क्यों परेशान करती हो? ऐसा मैंने कहा। आपने कुछ इन्होंने आपको कुछ बताया मेरे पीछे, मेरी चुगली करी? हमने कहा ये तुम्हारे पति है, ये भी मुझे मालूम नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया है। बोले आपको सब मालूम है। और फिर शुरू हो गया, ये इतने स्वार्थी है। मैं चुप रहा, वो भी शांत थे। देखो, फिर बोले मालूम है ये क्या करते हैं? सुबह उठ जाते 2 बजे, 2 से 6 बजे तक के ध्यान करते हैं, और फिर 6 बजे ये अपना तैयार होकर के अपने हॉस्पिटल में चले जाते, डॉक्टर हैं, और मैं 6 बजे उठती हूँ। उसके बाद सब फोन मुझे लेने पड़ते हैं। देखो, अकेले अकेले मेडिटेशन कर रहे, मुझे नहीं उठाते। अब आप तो हंस पा रहे, मैं हंस भी नहीं पा रहा, मैं रो रहा था। अकेले अकेले मेडिटेशन करते रहे, ये कोई जुगलबंदी है?
साथ साथ बैठ के मेडिटेशन करेंगे। इसीलिए उषन हे भगवान सूर्य एक अर्षे, जो अकेला रहता है, एक ऋषि, एक ऋषि थी। हे यम, जो सबका नियमन करने वाला है, इसीलिए उसको यम कहते हैं। सूर्य के ही आधार पर दिन रात सब कुछ, जितने भी मौसम है, ऋतु है, सूर्य को लेकर ही होते हैं। इसीलिए यम, सूर्य, और आगे कहते हैं प्राजापत्य, प्रजापति के पुत्र, प्राण और रस का शोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन, तो अपने किरणों को हटा ले। व्यूह रश्मिन समूह, अपनी जो किरणें हैं उनको हटा लो। अब ध्यान से सुनना, परमात्मा की किरणें, पहली किरण है सत्ता मात्र, दूसरी किरण है सत्ता के साथ चेतना, तीसरी किरण है चेतना से मन, चौथी किरण है मन से शब्द, पांचवी किरण है शब्द से जगत। व्यूह रश्मिन समूह, ये जो विस्तार है, इस विस्तार को अपने आप में समेट लो। ये कोई नई बात नहीं, आप रोज करते हो ये, अभी मत करना। आप सोते कैसे हो बताना मत, डोंट डेमोन्स्ट्रेट ऐसे कैसे सोते हैं। पहले हम अपने आप को दुनिया से समेट लेते हैं। डॉक्टर है, पेशेंट है, जो भी कुछ है सबका त्याग कर दिया, जितनी भी धन दौलत है, जितने भी सूखा कचरा गीला कचरा छोड़ छाड़ करके अपने घर में आ गए, घर का त्याग कर दिया, अपने कमरे में गए, कमरे का त्याग कर दिया, हृदय के नीचे गए, फिर आखिरी में जिसने त्याग किया वो मैं नींद चाहता हूँ, मैं नींद चाहता हूँ। जब तक ये मैं है तब तक ये नींद शुरू नहीं होती, और जहाँ मैं खत्म हो गया नींद शुरू हो गई। इसीलिए सत्संग में सोने वाले के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है, क्योंकि उनका मैं खत्म हो गया। बाकी परेशान है, कब मिलेगा ब्रह्मन, कब मिलेगा, छोड़ो यार। देखो, अहर अहर ब्रह्म गमयति, तो जिस प्रकार से हम सबका त्याग करके ही सो सकते हैं, तो सोने के लिए सबका त्याग आवश्यक है। परमात्मा के अनुभूति के लिए इसको पकड़ उसको पकड़, त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानस। और संतो त्याग का आनंद भोग से श्रेष्ठ होता है। कितने ही साल तक सिगरेट पीते रहो आप, खुशी होती है, सिगरेट के अनेक फायदे भी हैं। एक फायदा ये है कि आपके मुख से ऐसी सुगंध आती है कि मच्छर भी नज़दीक नहीं आएंगे। दूसरी बात, जितने भी टोबैको फार्मर्स है उनका भला आप करते हो। तीसरी बात, एक्साइज ड्यूटी में कितना योगदान करते हैं भारतवर्ष के बढ़ाई के लिए। और ये सब त्याग करके अपने स्वास्थ्य का कभी भी मरने को तैयार। सिगरेट करते रहो, जहां आपने सिगरेट छोड़ी एकदम उस दिन इतना आनंद होता है। एक हमारे मित्र ने हमको बताई ये बात, बोले मैंने सिगरेट छोड़ दी। वैसे क्या खास बात है, हमने तो पी ही नहीं। बोले पी नहीं तो छोड़ने का आपको क्या मजा है। बोले मैंने 60 साल तक सिगरेट पी, 80 साल के बुढ़ाऊ थे, और अब मैंने जब छोड़ दी तो मज़ा आ गया। हमने कहा आप मुझे डांटा दो, 60 साल तक सिगरेट पीने की खुशी कंपेयर्ड विथ सिगरेट छोड़ने की खुशी, दोनों में श्रेष्ठ खुशी कौन सी है। बोले ऑफ कोर्स सिगरेट छोड़ने की खुशी सिगरेट पीने से ज़्यादा है। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस, इसी को कहते हैं तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि।
तो जो आपका कल्याणतम रूप है, अब ये सभी रश्मि समूह को, माने जितना भी विस्तार है इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि का, उसको हे भगवान आप कृपा करके हटा लो, और जैसे मैं गायब हो जाऊंगा वैसे प्रभु प्रकट हो जाएंगे। यत्ते रूपम कल्याणतमम। अब भगवान हमारे माध्यम से प्रकट होवे, यह अध्यात्म की पराकाष्ठा है। भगवान का दर्शन हो, ये अध्यात्म नहीं। देखो, यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। परमात्मा की अनुभूति अनात्म भाव से नहीं हो सकती। यदि परमात्मा को हमने अनात्म भाव से ग्रहण किया है तो वो मन की कल्पना है, क्योंकि ज्ञान और सत्ता, knowing and being, they are not two. Knowing is being and being cannot be without knowing. देखो, तो रूपम कल्याणत्वम तत्ते पश्यामि। अब मैं उसको पश्यामि, मैं अनुभव कर रहा हूँ। यो स असौ पुरुषः सोहमस्मि। जो पुरुष, जो परमात्मा सूर्य में प्रकट हो रहा है और जो उस सूर्य का दर्शन कर रहा है, एक ही परमात्मा दृश्य के रूप में और दृष्टा के रूप में प्रकट हो रहा है, उपाधि के दो कारणों से, लेकिन दोनों के पीछे एक ही सत्य है। देखो, इसी को कहते हैं यह त्रिपुटी क्षीणता मेति ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह जो त्रिपुटी है ज्ञान की, इसको हमने भिन्न शब्द से बताया है। जिस ज्ञान में ज्ञाता पैदा नहीं होता वो अपना स्वरूप है। जिस अनुभव में अनुभव करता निर्माण नहीं होता वो हमारा अनुभव है। और इसीलिए इस ज्ञान का, इस अनुभव का अभिमान नहीं हो सकता। यदि अभिमान हुआ है तो हम अभी मानसिक स्तर पर हैं, अभी मन के परे नहीं गए। इसीलिए योसा वसो पुरुषः सोहमस्मि, इसी को कहेंगे महावाक्य। महावाक्य में ब्रह्मात्मक बोध होता है। तो जो सूर्य के रूप में प्रकट हो रहा है वही इस सूर्य को अनुभव कर रहा है। ये दोनों अन्य नहीं, एक ही है। सोहमस्मि। देखो महाराज, भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान यही कहते हैं, दो इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। द्वौ इमौ पुरुषौ, ड्यूअल विभक्ति है, ड्यूअल नंबर है। पुरुषौ द्वौ, दो पुरुषों की बात नहीं हो रही है। देखो, व्याकरण से पढ़ने वाले फंस जाएंगे उसमें। एक ही पुरुष को दो प्रकार से बताया गया है। क्षरश्चाक्षर एव च, वही परमात्मा क्षर बदलने वाला, नष्ट होने वाला, और अक्षर नहीं नष्ट होने वाला। दो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो देह जो है ये क्षर पुरुष है, और जीव जो है कूटस्थ, ये अक्षर है। जीव कभी मरता नहीं और देह कभी रहता नहीं। आगे भगवान कहते हैं, मैं दोनों ही हूँ, मैं देह भी हूँ, मैं जीव भी हूँ, और फिर भी मैं इन दोनों के परे हूँ। यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो यह जो पुरुषोत्तम है सोहमस्मि, ये यहाँ से है। इसीलिए इस ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्रों से 18 भगवद गीता के अध्याय निकले हैं। देखो महाराज, बड़ी सूक्ष्म बातें होती है। अच्छा, अपने को क्या है, चाय नहीं मिली।
ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोच सकते हैं। हाँ, अब 17वां मंत्र। वायुः अनिलम् अमृतम् अथ इदम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतगं स्मर क्रतो स्मर कृतगं स्मर। वायुः अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। अब ये मेरा जो वायु है, प्राण है, अब ये इस देह से निकल गया है। और शरीर का क्या हो गया? भस्मांतम शरीरम, स्थूल देह, जहाँ ये प्राण निकल गए बस उसको चढ़ा दिया मणिकर्णिका घाट पर और वो उसके राख बन गई। उस समय कहते हैं ये प्रार्थना करो, ओम क्रतो स्मर कृतगम स्मर। उस समय कि हे मेरे मन, अब अपने मन में संकल्प करो। किसकी याद करोगे आप उस समय? पैसे की याद करोगे? अगले जन्म में कोबरा बन करके बैठोगे वहाँ। रिश्तेदारों की याद करोगे तो उसी घर में पैदा होगी उपिट मिलेगा। आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं, शिरडी साई बाबा की पोथी में ये विषय आता है। जब उनका मरने का समय आया तो उन्होंने सबको कहा जाओ जाओ जाओ, घर घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ, खाना खा के आना, अभी नहीं, जाओ जाओ। सबको हटा दिया, किसी को नहीं रखने दिया। मृत्यु के समय किसी की भी स्मृति नहीं होनी चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो वही हमारे ब्लूप्रिंट बन जाती है। जब निर्विचार मन होता है तो वह चैतन्य ही होता है। तो चैतन्य चैतन्य में मिल गया। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम, 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं। और यदि हम ये सोचेंगे, अजामिल ने तो एक ही बार कहा नारायण नारायण मरते समय, हम क्यों जिंदगी भर करें? मरते समय प्राण प्रयाण समय कपवात वित्तो स्मरणम कुतस्ते। उस समय हमारे सब प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं। प्रयत्न रहित जो है वही मरते समय होता है। और यदि हमने अखंड रूप से प्रभु का नाम लिया है तो मरते समय वो नाम चलता रहेगा और प्राण निकल जाएंगे, यदि अपने आप को जीव मानते हो तो। नहीं तो कुछ नहीं होता। तो ओम क्रतो स्मर कृतगम स्मर, क्रतो स्मर कृतगम स्मर। तो आपने जो कुछ किया है साधना, भगवान का नाम लिया है, जो किया है उसका स्मरण करो, उसी के अनुसार आपका जीवन चलेगा। और फिर प्रार्थना करते हैं अंतिम, अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवयिनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। अग्नि नय सुपथाराय, हे अग्नि देवता, अब हमको योग्य मार्ग से ले चलो। सुपथा शोभनेन मार्गेण, शोभन पथ विशेषणम दक्षिण मार्ग मार्ग निवृत्त्यर्थम। दो मार्ग बताए 8वें अध्याय में, जो है धूम्र मार्ग और अग्नि मार्ग, शुक्ल मार्ग। तो हमको धूम्र मार्ग से, माने उस मार्ग से मत ले जाओ जहाँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम बना रहता है। इसीलिए सुपथा मार्ग, दक्षिण मार्ग से न ले जाओ। निर्विण्णो हम, क्योंकि अब मैं निर्विण्ण हूँ, मुझ में अब कोई भी इच्छा बाकी नहीं है। मरते समय इतनी भी इच्छा रहे तो वो आपके अगले जन्म का कारण बनता है। एक भी इच्छा ना हो, ये तभी होगा जब
आपको कि जगत के किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति इतना भी आकर्षण ना रहे, सबके साथ रहे, आकर्षण किसी के प्रति नहीं। देखो, जिसका आकर्षण होता है, कर्षणात् खींचता है, हमारा मन वहाँ खींचते चला जाता है। इसलिए हे अग्ने नय सुपथा शोभने न मार्गेण निर्विण्णोहम, मुझ में अब कोई इच्छा नहीं है, गतागत लक्षणेन अतः याचे त्वाम, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, पुनर्गमन गमन गमनागमन विवर्जितेन शोभनेन पथानय, इसलिए मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो कि मुझे फिर इस दुनिया में आना, द्वैत के चक्कर में नहीं पड़ना है। राये धनाय कर्मफलो भोगार्थ भोगायन इत्यर्थः, माने मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो कि जिसमें कर्म फल भोगने का चक्कर ना रहे। अस्मान यथोक्त कर्म फल विशिष्टान विश्वानि कर्माणि हे देव, इसीलिए हे भगवान मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो ये कर्म का चक्कर दिमाग से निकल जाए। वयुनानि कर्माणि प्रज्ञानानि अविज्ञान जानन, क्योंकि मैं अब फिर इस दुनिया में आने का इच्छुक नहीं हूँ। किंच युयोधि वियोजय विनाशाय अस्मत् अस्मत्तः जुहुराणम कुटिलम वंचनात्मकम मार्गेण, इसीलिए हम में जो कुटिलता है वो सब निकाल करके हमको अब शुद्ध बना करके हे भगवान प्रभु चरणों में लगा दो। ततो वयम विशुद्धा संतः इष्टम प्राप्य श्यामः, इसीलिए अंतिम जो बात रहती है वो है अपना मैं। तो आप कितना भी कुछ करो, लेकिन अंतिम जब तक प्रभु चरणों में समर्पित नहीं होते तब तक के ये दुनियादारी का चक्कर चलता ही रहेगा। इसीलिए किंतु वयम इदानीं न शक्नुमः परिचर्यां कर्तुम, लेकिन इस समय मृत्यु के समय हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, इसीलिए भूयिष्ठाम बहुतराम, इसीलिए हम आपको और 1000 बार नमो उक्तिम विधेम, हम आपका नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य को अविद्या मृत्युम तीर्था विद्याम अमृतम अश्नुते, इस मंत्र के द्वारा कर्म से हम मृत्यु को माने आलस को प्राप्त तैर जाते हैं और देवता ज्ञान से हम अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से कार्य ब्रह्म की उपासना करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और कारण ब्रह्म की उपासना में लगे तो अपने आप को हम प्रभु में लगा देते हैं। दोनों साथ साथ करना है। इस प्रकार से पूरा का पूरा जीवन का जो निचोड़ है इस उपनिषद में आया है। इसलिए संतो ये उपनिषद बड़ा सुंदर है, अपने आप में पूर्ण है। चिंतन करो और मौज में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।